आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इन कैमरा इजलास में कल पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरामीम पर अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम के हवाले से अराकीन को एतमाद में लिया। हम सबको इत्तफाक राय के लिए लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है। इसमें किसी एक शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। फर्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। तरामीम में बताया गया जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। आईनी अदालत का क़याम और जजेस की ट्रांसफ़र कैसे होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। कुछ हुकूमत की तरफ से कॉपियाँ तकसीम की गई जो उनके मसवदे के बारे में तसव्वुर है या जो उनकी तजवीज़ है, हम उस पर बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि आईनी 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, जिसमें कि जजों के तकर्रुर और सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो, सेहतमंदी की बुनियाद पर हो। तो जहाँ कमीशन का एक किरदार होगा अदलिया के कमीशन का, वहाँ पार्लियामान का भी एक किरदार उसमें आ जाएगा। 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम बहाल की जाए। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़। 19वीं तरमीम के खात्मे से जजों की तकर्रुरी में पार्लियामान का किरदार बढ़ेगा। आईनी और सियासी मामलात को एक तरफ किया जाए ताकि अवाम के मुकदमात निपटाए जा सकें। एक जज के रिटायरमेंट और तोसी की बात करके अदलिया को तकसीम ना किया जाए। आईनी तरमीम में ताख़ीर पसंद नहीं। कोशिश है पीपल्स पार्टी और JUI में पहले इत्तेफाक राय हो, फिर PTI को तजावीज़ पेश करेंगे। हुकूमत ने पहली बार मुसव्वदे की कापियाँ तकसीम की। मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय उसी सूरत हो सकता है जब लचक का मुजाहरा किया जाए। हमारी कोशिश है तरमीम से काबिल एतराज़ मवाद को ख़त्म किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट भी सामने आ गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरामीम के तजावीज़ शामिल। आईनी अदालत वफाक में, जबकि सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेगी। मुसव्वदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे का मतन। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालबा। नैब को ख़त्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब को ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के इक़दाम किए जाएँ। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हिरासगी को ख़त्म किया जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारे को पब्लिक करने का मुतालबा। IMF का कहना है नैब को करप्शन की तहकीकात के लिए दुरुस्त डाटा फ्राहम नहीं किया जाता। जून 2025 तक करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। तहरीक इंसाफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर एहतजाज की कॉल। 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का अलामिया जारी। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। डी चौक एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज मनसूख कर दिया गया। 15 अक्टूबर के एहतजाज में हमारी क़यादत शरीक होगी। हर शरारत की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत होगी। PTI पाकिस्तान का नुकसान चाहती है। नाबानी PTI ने यह दर्ज दिया है।
हमें अदालतों से भी मायूसी हुई है। बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई। हमारे वकला को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात करवा देते हैं तो अगला लाया अमल और होगा। हुकूमत को चाहिए बानी तक फौरी रसाई दे। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पीटीआई की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल अदम इस्तेहकाम की कोशिश है। हम पाकिस्तान को ये अर्गमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। इक़्तिदार किसी की मिरास नहीं, ये आने जाने वाली चीज है। बानी पीटीआई इक़्तिदार से गए तो 9 मई जैसा सानहा कर दिया। ये आलमी साजिशों के मोहरे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल साबित करती है ये मुल्क दुश्मन है। पीटीआई सियासी जमात नहीं, मुल्क दुश्मन जमात है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए एससीओ कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। ये लोग फसादियत फैला रहे हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डी चौक का दौरा। एससीओ सरबराह इजलास के लिए इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म को शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजाम पर ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि शरपसंद नासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। जो लोग साजिशी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठकर सुकून करना चाहिए। किसी के एहतजाज का ऐलान करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एससीओ कॉन्फ्रेंस की सरबराही पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। हम मेहमानों का खैर मकदम करने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल बम और गालम गलो जनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। मुल्क में जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। एक सूबे की तरफ से विफाक पर हालिया दिनों में हमले किए गए। मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश की गई। इनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म के नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा। डी चौक पर फसादियों ने दिन रात फसाद बर्पा किए रखा। 2014 में एक तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आज़म की पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद, यादगार शहदा पर हाजिरी और शहदा को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म की शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत की और इमदादी चेक भी दिया। जो आइन नहीं मानेगा उससे कोई बात नहीं होगी। चाहते हैं एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लियामेंट का हिस्सा बने। पश्तून जिरगे के जायज़ मुतालबात मानेंगे। जिरगे में पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़े कर दिया। 24 घंटों में मुस्बत तब्दीली आई। सियासी इख्तलाफ को एक साइड पर रख कर जिरगे में शिरकत की। जिरगे में तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। 1 पॉइंट एजेंडा था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद अमन और खुशहाली चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इत्तलाक आज से 14 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमन और अमान के क़याम और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकाम जारी किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर जरदारी और रूसी सदर में खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में होने वाले बैनुल अक़वामी फोरम की साइड लाइन पर हुई। सदर मुमलिकत से तुर्की की पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रेल रवाबित बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन और लिबनान की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्कमानिस्तान के सदर और पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से मुलाकातें। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और 2 तरफा राबिता मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी की तुर्कमानिस्तान के सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा।
सऊदी कंपनी के चेयरमैन का ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तान में कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ग्रीन कॉर्पोरेटिव इनिशिएटिव कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक के बाहमी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान की ज़रई सलाहियत से फ़ायदा उठाने पर भी इत्तफ़ाक़। SIFC की मुआवनत और हुकूमती काविशों के बायस सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ। गैर कानूनी असासाजात रेफरेंस में सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिम नैब कोर्ट कराची में पेश। शर्जील मेमन के एहसासों की मालियत नैब अदालत के दायरा इख्तियार से कम है। वकील सफाई के दलाइल। अदालत ने समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर महारंग बलोच के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। इश्तियाल दिलाने और वरगलाने समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। महारंग बलोच दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकार और बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को वरगला रही हैं। महारंग बलोच जुलूसों और रैलियों की आड़ में दहशतगर्दों की नकलो हरकत आसान बनाती हैं। मुकदमे का मतन। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका केस में अहम पेशरफ्त। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्वस करार दिया गया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज बाशिंदों के कॉन्वॉय की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। रिपोर्ट का मतन। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए थे। अमेरिका में तूफान से $50 अरब से जायद नुकसान का तखमीना। रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान की तबाहकारियां। हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई। सैकड़ों जख्मी। 1 करोड़ के करीब लोग सैलाब और तूफानी बारिशों के बायस नकल मकानी पर मजबूर। 22 लाख अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मिल्टन तूफान को सदी का सबसे तबाहकुन तूफान करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर जो बाइडेन और कैमला हैरिस पर कड़ी तनकीद। ट्रंप का कहना है जो बाइडेन और कैमला हैरिस जुराम पेशा अफराद को रिलीफ देते हैं। हम सबसे पहले अमरीकी शहरियों के बारे में सोचते हैं। सरहदों को बंद करके अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। कैमला हैरिस का कहना है डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अवाम में तकसीम का बायस बन रहे हैं। वो मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए गलत नामों से पुकारते हैं। अमरीका को ऐसे सदर की ज़रूरत है जो अवाम को मुत्तहिद कर सके। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से खित्ते की सूरत हाल खराब हो रही है। गाज़ा और लिब्नान में जंगबंदी के लिए काम कर रहे हैं।